चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 34 जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2014 में पूछा गया है। क्या है देखो, नेम द टू मेजर डिफेक्ट्स ऑफ एन आई, एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड डिस्कस मेथड ऑफ देयर करेक्शन। यानी कि आपको दो डिजीज का नाम, उसका होने का कारण, कोज और उसका करेक्शन, तीनों चीजें बतानी है। तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं नियर साइटेडनेस की। ठीक है, नियर साइटेडनेस को मायोपिया भी बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो देखो इसका, a type of eye defect in which a person can see near object clearly but cannot see far object clearly is called near sightedness या फिर मायोपिया। ठीक है, ऐसा डिजीज जिसमें पास का ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो उसको बोलेंगे हम क्या, नियर साइटेडनेस। फिर बात करते हैं इसके कारण की, कॉजेज ऑफ मायोपिया। तो देखो सबसे पहला कारण इसका, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस जो होता है उसकी कर्वेचर क्या हो जाती है भाई, एक्सेसिव यानी कि बढ़ जाती है। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, जो आई बॉल होता है वो भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, इस तरह से इलोंग हो जाता है, यानी कि इस तरह से थोड़ा सा लंबा हो जाता है। फिर इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, इसकी वजह से क्या हो जाती है, इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। रेटिना यहाँ पे है लेकिन इमेज पहले ही क्या हो जाती है, बन जाती है। फार पॉइंट कम्स नियरर देन इंफिनिटी, और फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी से खिसक कहाँ पे आ जाता है, पास में आ जाता है। पहले तो ऑब्जेक्ट नियर इंफिनिटी तक दिखाई दे रहा था, अब एक पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मीटर है, तो 2 मीटर के बाद का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो ये चार क्या है, इसके कोजेज है। और करेक्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्शन देखो, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। कॉनकेव लेंस क्या करता है, दूर जो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है उसका ऑब्जेक्ट नियर, सॉरी, उसकी इमेज जो है वो पास बना देगा और जो है वो क्लियर दिखाई देगा। इसके बाद में दूसरा डिजीज हम बात करते हैं, फार साइटेडनेस। ठीक है, फार साइटेडनेस में क्या रहता है, a type of eye defect in which a person can see far objects clearly but cannot see near object clearly is called farsightedness, या फिर इसको बोल सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें क्या हो रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई दे रहा है लेकिन पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे डिजीज को बोलते हैं क्या, फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। कारण देखते हैं इसके, कॉजेज क्या क्या है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, जो आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी दूर का ऑब्जेक्ट तो अच्छे से क्या करती है, वो क्लियरली दिखाई देती है लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स पर क्या नहीं कर पाती है, फोकस नहीं कर पाती है। द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, और जो आई बॉल होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्मॉल हो जाती है, छोटी हो जाती है इस तरीके से, जिसकी वजह से इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना, जिसकी वजह से इमेज कहाँ बनती है बताओ, रेटिना के बाद में बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, तो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता है। नियर पॉइंट गोज फार्दर फ्रॉम फार्दर देन 25 सेंटीमीटर, पहले 25 सेंटीमीटर तक दिखाई दे रहा था, अब नियर पॉइंट दूर चला जाता है, मान लो 100 सेंटीमीटर पे, तो अब 100 के इधर वाला दिखाई नहीं देगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारे इसके कॉजेज हो गए। और करेक्शन क्या हो जाएगा इसका, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। देखो इस आंसर की लैंग्वेज ऐसी बनाई हुई है कि जो नियर साइटेडनेस है, सारे पॉइंट्स उससे बिल्कुल क्या लिए गए हैं, अपोजिट लिए गए हैं, ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो।